सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा देखिए साफ़ सफाई शुरू हो गई है और सुबह रात में चाहे जितना आप काम समेट के सोइए, सब साफ़ करके सोइए, मगर सुबह काम करना ही पड़ता है क्योंकि डस्टिंग हो जाती है और सब थोड़ा फैला फैला सा हो जाता है घर। तो मैं सुबह उठ के जो है साफ़ सफाई में तुरंत लग गई हूँ। तो ये देखिए मैं बाहर तक के झाड़ू लगा रही हूँ और इससे में मौसम ऐसा हो रहा है कि जगह जगह हल्के फुल्के जो जाले या लग जाते हैं तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं घर का थोड़ा जो छोटा मोटा काम था करके किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं सभी के लिए बना रही हूँ चावल के चिल्ले, क्योंकि मेरे यहाँ डोसा बना था, उसका बैटर फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इन लोग के लिए आज जो है चिल्ले बना दूँ। उसमें मैंने काटा है प्याज है, हरी धनिया है और हरी मिर्ची है। तो इस तरह से बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और तो हम लोग तो अक्सर इस तरह का नाश्ता बनाया करते हैं और डोसा तो जानते हैं हमारे यहाँ अक्सर बना ही करता है। तो मैं बना रही हूँ चावल के चिल्ले, और आटे के भी चिल्ले बनते हैं और सूजी के भी चिल्ले बनते हैं जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने क्रिस्पी क्रिस्पी चिल्ले बना लिए हैं और मेरी उधर चाय भी चढ़ चुकी है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो सुबह का समय जानते हैं बहुत ही व्यस्त भरा होता है और सुबेरे ही ज़्यादा काम होता है क्योंकि सुबेरे ही झाड़ू पोछा नहाना धोना सब रहता है। तो उधर मैंने सब्जी भी ले ली है काटने के लिए और आज हम बना रहे हैं तोरई। तोरई एकदम सिंपल बनाएंगे। तो सब में मैंने तोरई भी धुल ली कायदे से और उसको मैं काट लूँगी। तो मैंने देखिए तोरई को काट लिया था और इसकी सिंपल सी सब्ज़ी मैंने बनाई है। सिर्फ हमने मिर्ची डाली है और जीरे से तड़का दिया है और नमक डाला है। तो इस तरह की तोरई जो होती खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं ये तोरई बनाती हूँ तो इसके साथ मैं चावल बनाती हूँ। चावल हमारे क्या सभी को इसके साथ अच्छा लगता है। तो मैंने संग में उधर चावल भी भिगो दिया था। तो दोनों काम मैं जो हो साथ में कर रही हूँ। तो मैंने देखिए चावल भी चढ़ा दिया है और आजकल हम लोग गिलोय पी रहे हैं जो इस समय जानते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, बढ़ाती है। तो ये डेली जो है गिलोय ताज़ी ताज़ी तोड़ के ले आते हैं। तो मैं उसी को धुल के कायदे से रख रही हूँ। तो गिलोय पीने से जो होता है, देखिए मेरी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई है। उधर मेरा चावल भी बन गया और मैं सभी के लिए अब खाना निकाल रही हूँ। और गिलोय को हम लोग को रोज़ पीना चाहिए, जो हमारे इस समय सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए मैं इधर खाना निकाल चुकी हूँ, खा रही हूँ। आप सोचते होंगे मैं इसी जगह बैठ के खाती हूँ, तो मुझे यहाँ बैठ के खाने में बड़ा सुकून मिलता है। तो देखिए आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, फिर जो है कोरोना वायरस जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हमारे इस समय ज़्यादातर सभी कॉलोनियों में और सभी जगह सैनिटाइज हो रहा है। तो देखिए हमारे कॉलोनी में भी सैनिटाइज करने वाले आए हैं। तो देखिए सभी घरों में अच्छी तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इससे में बहुत ही सावधानी बरतने वाली है क्योंकि इस समय कोरोना वायरस जो है हमारे में तो बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है। और इससे हमारी तब तो सब सील चल रहा है। हमारी तब क्या इसमें लखनऊ में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे एकदम सील है। तो ये देखिए सैनिटाइज करने वाले करके जा रहे हैं हम। तो आप लोग भी बहुत सावधानी बरतिए इस समय और अपने सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि साथ में मौसम भी बहुत बदल रहा है। देखिए ये जा रहे थे तो उनको क्लिप बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा वीडियो में डाल दूं। तो देखिए कितनी तेज़ी से बादल छाए हुए, कितने काले बादल हैं। और इसी तरह बादल कभी कभी आते हैं और लगता है पानी बहुत तेज़ बरसेगा, मगर फिर धूप निकल आती है। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है इस समय और लग रहा है काली घटा एकदम छाई हुई है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। शाम का आप इसे नाश्ता समझ लीजिए, खाना समझ लीजिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ चौसेला। चौसेला होता है कि उसमें आटा और थोड़ा सा बेसन जो मिला के मैं बना रही हूँ। तो बहुत से लोग खाली बेसन का भी बनाते हैं। तो मैंने उसमें डाला है महीन महीन कटी हुई प्याज, जो अंडे जैसे कटती हुई प्याज है,
और लहसुन है जो मैंने कद्दूकस में घिस लिए थे, या महीन महीन चॉप कर लीजिए। हरी मिर्च है, धनिया है, और जो हमारा जो घर में हम देखिए रेडीमेड जो घर में मसाला बनाते हैं जिसमें जीरा, काली मिर्च है और मिर्च है, सब मिला के रख लेते हैं, वो भी डाल दिया मैंने इसमें। और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और इसको थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, और इसको अच्छी तरह से मार के हम रख देंगे, क्योंकि थोड़ी देर ये मारने से जो आटा होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमने मार के इसको ढक के रख दिया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखा कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए और उसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। होता ये बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो मैं देखिए सबके लिए अब पराठा बना रही हूँ, और बहुत से लोग रोटी भी बनाते हैं और बहुत से लोग पराठा भी बनाते हैं इसका। तो मैं इसका पराठा बना रही हूँ और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग की शादी की सालगिरह है, बर्थडे है हुआ कीजिए तो हमको ज़रूर बताया कीजिए। तो उसको हम लोग चौसीला कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस तरह के जो पराठा या रोटी बनाते हैं, तो आप हम लोग को बताइएगा ज़रूर। और सिंधी में तो इसको खोखी कहते हैं, नमकीन खोखी। और ये देखिए हमारा तो पराठा फटाफट बन रहा है। तो सभी की इच्छा हुई इसके साथ चाय पीने की। तो पहले मैंने सोचा था सब लोग ऐसे अचार या चटनी से खाएंगे, मगर इच्छा हुई इसको चाय के संग खाने के लिए, तो मैंने उधर देखिए चाय भी चढ़ा दी है। और मैं फटाफट पराठा सेकती जा रही हूँ और अपने हस्बैंड से उधर बात भी करती जा रही हूँ। और ये अच्छी तरह से इसको सेक लेना चाहिए जिससे ये कच्चा बिल्कुल भी ना रह जाए। और देखिए मैं सभी एक एक करके सभी को देती जा रही थी। तो आप सब कैसे हो? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब देखिए त्यौहार की जो लड़ी होती है वो शुरू हो गई है और हरियाली तीज हो चुकी है, और अब हमारी नागपंचमी आ रही है, जो कि लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा नागपंचमी गुड़िया के नाम से जानी जाती है। चल जाता है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो पहले तो यहाँ बहुत मेले लगते थे, अब तो सब बंद हो गया है। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत जिद करते थे मेला जाने के लिए। और हम लोग मेरी ननिहाल जो है नरही की है, तो वहाँ तो मेला लगता था, और यहाँ हुसैनगंज है वहाँ भी मेला लगता था। मगर अब सब मेला की जो एक प्रथा होती सब खत्म होती जा रही है, मेले बहुत ही कम हो गए हैं और लोग जाते भी नहीं हैं। तो अब ये फेस्टिवल हम लोग घर ही मनाते हैं ज़्यादातर। तो गुड़िया जो नागपंचमी होती है तो उसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं, और हम लोग के यहाँ मतलब जो लखनऊ में है गुड़िया दी भी जाती है। जो लड़कियाँ होती हैं तो उनकी जब गुड़िया पड़ती है पहली तो उसमें मैके से पूरा आता है सामान, जिसमें कि श्रृंगार का सामान होता है। और हम लोग के यहाँ गेहूँ जैसे चने दिए जाते हैं, चने भी दिए जाते हैं, चने छौके जाते हैं, उसी तरह हम लोग के यहाँ जो है गेहूँ की घुघरी, जो गेहूँ जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो उसके हम लोग बहुत से लोग मीठे बनाते हैं, घुघरी छौंकते हैं, और बहुत से नमकीन घुघरी छौंकते हैं। तो हमारी जब पहली गुड़िया पड़ी थी तो हमारे मैके से भी सब सारा सामान आया था, श्रृंगार का सामान, घर भर के कपड़े, और जो ये क्या बोलते हैं फल फूल और चने और गेहूँ, ये सब चीज़ें आते हैं। और ये सब एक डलवे में जैसे एक पुरानी प्रथा नहीं होती उस तरह आते हैं, मगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। और मिठाई वगैरह सब आती है। वैसे तो हम लोग के यहाँ जो है हर साल हर त्यौहार पे मैके से मीठा और पैसे आते हैं। तो गुड़िया पे हमारे के घर से भी आ चुकी है मिठाई और पैसे, तो हम लोग इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस दिन तरह तरह के पकवान बनते हैं, जैसे दाल की कचौड़ी है, हम लोग के चने की दाल की कचौड़ी बनती है। और ये हम लोग के यहाँ देवता जी होते हैं जो पूजे जाते हैं, घर के देवता होते हैं, तो इस दिन उनके घर के देवता की पूजा होती है। तो उनके लिए हम लोग जो है बिना नमक के कचौड़ी बनाते हैं, उसे हम नमक बिल्कुल नहीं डाला जाता है, तो वो हम लोग पहले बना के अलग से रख देते हैं, बाद में नमक ऐड करते हैं उस पर। तो सिवई बनती है और घुघरी छौंकी जाती है, जो सबसे पहले घुघरी जो छौंकी जाती है। और बहुत लोगों के तो गेहूँ भी छौंका जाता है जिसको पसंद होता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो कभी कभी हम जो है गेहूं के भी घुघरी छौंक देते हैं। और अंदर से आते हैं जो अंदर से की गोलियां आप लोगों ने देखी हो कि बनती है, इससे मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो अंदर से गोली है, कचौड़ी है, सिवई है, ये सब चीज़ें हम लोग के यहाँ बनती हैं। तो इस त्यौहार पे बहुत से लोग हैं, नागपंचमी नामी नागपंचमी है, तो बहुत से लोग नाग को भी दूध पिलाते हैं। सपेरे जो होते हैं घर पे आते हैं
तो उनको दूध दिया जाता है पीने के लिए, और शंकर जी की भी पूजा की जाती है। तो जब मुझे याद है, जब हमारा भी पहला सावन पड़ा था तो मेरे पापा मुझे ले आए थे मैके। तो पहले सावन में यहाँ लखनऊ में तो यही रीत है, आप लोग के यहाँ क्या रीत है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ लखनऊ में तो जब पहला सावन पड़ता है तो लड़की को मैके लिया जाता है। पहले सावन में ज़्यादातर लड़कियाँ जो है मैके में ही रहती हैं। तो मुझे भी ले आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैके आना वैसे लड़कियों को। तो हरी हरी चूड़ी है, मेहंदी है, तो ये सब हम लोग लगाते हैं। और नागपंचमी यानी कि गुड़िया पे तो यहाँ एक प्रथा है कि जो चौराहा होता है वहाँ पे कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है। तो उसमें 7 जो घर में कपड़े होते चाहे पुराने हो, साफ़ होने चाहिए या नए हो, तो उसके 7 गुड़िया और एक गुड्डा बना के डलिया में रख लिया जाता है। तो उसे बहनें ले जाती हैं, उसमें गेहूँ है, चना है, भीगे हुए जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और उसे चौराहे पे ले जाके बहन डालती है तो भाई उसे डंडियों से पीटते हैं। तो यहाँ तो आपको अगर हो सकेगा, यहाँ जैसे हो रहा होगा तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि इससे प्रथा लुप्त होती जा रही, जानते हैं अब न बच्चे जाते हैं लेके। मेरा ही बेटा है, उसको अगर 2 ले जाने लगते मैं नहीं ले जाऊँगी सब चौराहे पे, तो नहीं ले जाता है। तो वैसे प्रथा तो है ही, करनी पड़ती है, तो मैं भी करती हूँ प्रथा। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, चौराहे पे सब बच्चे डंडियों से पीटते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस समय जो है त्यौहार चल ही रहा, हरियाली एकदम चारों तरफ छाई हुई है, मगर पानी देखिए कभी बरस रहा है कभी नहीं बरस, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो देखिए इसे मौसम जो बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव ले रहा है, कभी पानी बरसता है, कभी धूप निकलती है। तो इस समय वायरल भी बहुत फैला हुआ है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वायरल है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, मगर थोड़े अपने सेहत का ध्यान रखिए, बस यही है कि बिल्कुल डरिए नहीं। वायरल है, 1-2 दिन में अक्सर ही देखिए होता कि ये माहौल नहीं था तब भी इस मौसम वायरल हो जाता था। तो बस ये अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक हो जाएंगे। तो हमारे जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और जो हमारे पुराने पहले से सब्सक्राइबर हैं, सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं, और इसको बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा। और ये भी बताइए कि आप लोग का ये नागपंचमी कैसे मनाते हैं और किस नाम से इसको आप लोग मनाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ गुड़िया नाम से ज़्यादा फेमस है ये लखनऊ में, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे मनाते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो में आपके संग, तब तक के लिए धन्यवाद।